बेटा साथ आज का जो टॉपिक है दैट इज अपथ्रस्ट। और इसमें आपको ये पता है कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर जो प्रेशर होता है, लेट्स से ये लिक्विड है और कोई भी फ्लूइड हो सकता है, ज़रूरी नहीं लिक्विड, एयर भी हो सकती है। इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो, लेट्स से यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं ड्यू टू लिक्विड, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू, इस डेप्थ पे डिपेंड करता है, और दैट इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज रो जी एच। ओके, ये बात यहाँ से क्लियर है कि लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज। एज हाइट इंक्रीजेस देन प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड विल इंक्रीज। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू यस सर। लिक्विड डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस, सॉरी हाइट, कितना आप नीचे डेप्थ पे जाते हैं। तो ये बेसिक वजह है कि जी जो अपथ्रस्ट का कॉज है, ये अपथ्रस्ट क्या है वो अभी तो मैंने नहीं बताया आपको। लेट्स से बेटा आपके पास ये लिक्विड है और इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल शेप में हमने रख लिया। कोई भी इसकी शक्ल होगी तो नेट इफेक्ट उस पे, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी हम ये फॉर्मलेट से एज्यूम कर रहे हैं। और ये सारा जो है ना बेटा, ये सारा लिक्विड है। यहाँ से डेप्थ जो है वो H1 है और नीचे वाली जो बेस है इसकी इसकी डेप्थ जो है वो H2 है। हमने कल ही आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है। दैट मीन कि अगर आप यहाँ ऊपर प्रेशर की बात करेंगे, लेट से उसको मैं इस इतने वेक्टर से शो किया हुआ है, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगी सरफेस पे वो ये है, तो साइडों की वजह से इधर फोर्स ये होगी। जैसे नीचे जाओगे तो फोर्स विल इंक्रीज, पता ना इस बात में, यस सर। फोर्स विल इंक्रीज। और बॉटम पे फोर्स जो है, ये एरोस क्या शो कर रहे हैं, लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो शो कर रहे हैं कंटेनर पे। और जो बॉटम के ऊपर होंगे ना बेटा, वो इनसे भी लेंथ में थोड़े से ज्यादा होगी। दैट मीन के फोर्स इस कंटेनर पे जो ऊपर से नीचे फोर्स लग रही है लिक्विड की वजह से, वो थोड़ी होगी, और नीचे से ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा होगी। ये बात समझ आ गई? और साइडों से जो फोर्सेस लग रही है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, सो प्रेशर एट द टॉप इज स्मॉलर देन द प्रेशर एट द बॉटम, so that's why the force at the bottom, let's say that force is F2 and this force is F1, so F2 will be greater than F1. So as a result, this liquid will apply an upward force on this object, and that upward force is known as upthrust. ठीक है, अब हम उस अपथ्रस्ट को निकाल जी सर। लेंगे और देखेंगे कि जी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या अपथ्रस्ट, एक जहन में क्वेश्चन आता है, क्या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है या नहीं, क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, क्या इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, किस चीज पे डिपेंड करती है। सो बेटा लिक्विड की वजह से जो अपवर्ड फोर्स लग रही है दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट। जो नेट फोर्स लिक्विड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट, एंड दिस इज इक्वल टू F2 माइनस F1। ठीक है, और व्हाट इज F2 आपको पता है बेटा कि एक इक्वेशन आप ये जानते हैं, प्रेशर इज फोर्स ओवर एरिया, सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर टाइम एरिया। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन।
ठीक है। सो इस एरिया पे जो फोर्स लग रही है F1, वो क्या होगी, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा? F1 विल बी प्रेशर, दैट इज रो जी, कितना होगा, H1 टाइम एरिया। ये कैसे लिख रहा हूं? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम एरिया। इज दैट क्लियर? जी सर। व्हाट इज F2? कितना होगा? रो जी रो जी H2 है। H2 होगा। ठीक है, इसकी डेप्थ ज्यादा है तो यहाँ पे नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स भी ज्यादा होगी। रो जी H2 टाइम एरिया। इसमें रो किस चीज की डेंसिटी है? लिक्विड की। लिक्विड की डेंसिटी है। जबरदस्त। सो रो जी, बहुत मोहतात होना है अपने में, कोई जानबूझ के भी गलती कर सकता हूँ आपके अटेंशन चेक में। रो हम्म, जी H1 टाइम एरिया। एरिया ऊपर और नीचे सेम है। ये एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज ए ठीक है क्या? जी। सो अब थ्रस्ट विल बी रो जी, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लें, रो जी ए कॉमन ले लें बेटा, H2 माइनस H1। ठीक है, कोई एतराज? हम्म। व्हाट इज H2 माइनस नहीं। H1? यहाँ पे है। H2 बेटा ये जी। डिस्टेंस है, H1 ये डिस्टेंस है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो इस सिलेंडर की क्या होगी, हाइट होगी, दैट इज हम्म। H, और दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H1, सो दैट इज इक्वल टू रो जी ए एच। ओके। सो बेटा जी। व्हाट इज ए टाइम H? एयर टाइम्स हाइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम हाइट क्या बनती है? सिलेंडर, वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम। जबरदस्त। सो दैट इज रो जी वी, ये वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, दैट इज अपथ्रस्ट। ठीक है। अच्छा जी, इसका अब देखते हैं कि जी अपथ्रस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, आपको पता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये होगा ना? जी दिस इज सर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये हम, यहाँ जो V है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। V इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जब ऑब्जेक्ट कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम होगा। जब ऑब्जेक्ट पार्शली लिक्विड के अंदर है, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड V विल बी स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक तो पहली बात जो आपको इस इक्वेशन से देख के नजर आ रही है कि जी अपथ्रस्ट जो है वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, और इसका फॉर्मूला हम बेटा ये बन जाएगा, अपथ्रस्ट विल बी रो इनटू जी इज mass, so mass of the liquid, density of the rho is the density of liquid है, so m is the mass of liquid displaced, mass of liquid जो डिस्प्लेस्ड है। ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट को जी सर। पानी के अंदर रखते हैं और उससे जो पानी बाहर निकलता है, ये उसका मैस है। तो एम जी होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, सो दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड displaced. अब thrust is weight of the liquid displaced। मतलब इस बात का क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंटेनर है और ये पानी से भरा हुआ है।
इसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ला के रखते हो, लेट्स से आपके पास बैलून है और इसको इसके अंदर रखते हो, तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। जी यहाँ नीचे इस छोटे से कंटेनर में पानी जो बाहर यहाँ से निकलेगा, इसकी वजह से उसको इकट्ठा कर लेते हो। इस पानी का वेट करोगे ना, जो बाहर निकला है इस बैलून के डालने की वजह से, तो इस पानी का जो वेट हम्म, होगा वो इसके ऊपर अप थ्रस्ट के इक्वल होगा। ठीक है, जी अप थ्रस्ट ठीक। के इक्वल होगा। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया कि अप थ्रस्ट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और अप थ्रस्ट किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब बेटा देखें, अगर आपके पास इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि ये आपके पास लेट्स से लिक्विड है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट उतने ही वॉल्यूम का यहाँ पे, ये दोनों ऑब्जेक्ट ए या वही ऑब्जेक्ट समझ लें, पहले इस पोजीशन पे और बाद में इस पोजीशन पे। क्या इन पे अपथ्रस्ट सेम होगी या डिफरेंट होगी। अब थ्रस्ट, एक मिनट। वही ऑब्जेक्ट है ना, वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस्ड सेम ही है, सेम होगा। अपथ्रस्ट दोनों पे सेम लगेगी। हम्म। इधर भी अपथ्रस्ट वही होगी और इधर भी वही होगी। वजह क्या है कि प्रेशर डिफरेंस सेम ही है। प्रेशर डिफरेंस इस डेप्थ पे डिपेंड करता है ना, ये दोनों में सेम ही जी। है। और जितना फर्दर नीचे ले जाओगे अपथ्रस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया, ये भी कैम्ब्रिज पूछता है आपसे सवाल। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर बेटा आपके पास ये वाटर की सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी उतना ही वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी 3 रो है। रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है वो दैट इज रो एल कह दें, लिक्विड। क्या इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अपथ्रस्ट सेम होगी डिफरेंट। सेम होगा। वजह सेम अपथ्रस्ट हम्म, is it क्यों? depends on the density of the liquid, not the density of the हम्म, object। ठीक है, जी। तीसरी बात बेटा, अगर ये सरफेस है लिक्विड की और इस, अब इस चीज को जरा गौर से सुनना है, ये एक स्ट्रिंग है, अब इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, ये रेस्ट पे है, कौन एक कौन सी तो फोर्सेस। टेंशन होगी। अब जो है टेंशन, एक फोर्स टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, और जी। एक वेट होगा और फिर अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट होगी। ठीक है, ये वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है और अब थ्रस्ट भी ऊपर लग रही होगी। तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स बराबर होगी 0 के। सो टेंशन प्लस अप थ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो टेंशन ओके। विल बी इक्वल टू वेट माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, जी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट के साथ न्यूटन मीटर लगाया है, ये न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन मीटर इस सिचुएशन में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का वेट है 20 न्यूटन, तो यहाँ न्यूटन मीटर पे जो रीडिंग आएगी वो 20 न्यूटन आएगी। अगर इसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रख देते हो तो न्यूटन मीटर जो अब दिखाएगा वो 20 मीटर से कम दिखाएगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स अप थ्रस्ट प्लस आपको। न्यूटन मीटर जो मेजर करता है वो टेंशन को मेजर करता है। सो टेंशन इज स्मॉलर देन द हम्म, वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरी सिचुएशन में जी। अगर यही ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है, पार्शली इस पानी के अंदर है, अब आप थ्रस्ट
जो है वो इस जो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड है इस पे डिपेंड करती है। ठीक है। जी। तो इस सूरत में अगर पूछा हम्म। जाए कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टेंशन, तो क्या बताएंगे? टेंशन, इसको T1 कह देते हैं, वेट और अपथ्रस्ट। इसमें अपथ्रस्ट जो है दैट इज स्मॉलर देन दिस अपथ्रस्ट। मानते हैं इस बात को? जी। वजह यह है कि ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर कम है, तो लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड है वो कम है। सो दैट्स व्हाई इन दिस सिचुएशन अपथ्रस्ट इज स्मॉलर देन upthrust in situation 1. So tension will be tension plus upthrust is equal to weight. So upthrust चूंकि कम है, so tension is weight minus upthrust, इसको 2 कह देता हूँ, situation 2. So that mean कि इसकी अपथ्रस्ट कम होने की वजह से टेंशन T1 ज्यादा या T? टी ज्यादा से। T1 अपथ्रस्ट कम होने की वजह से T कैसे ज्यादा है? इसमें अपथ्रस्ट कम है, हम्म। ये अपथ्रस्ट ज्यादा है, T तो छोटा अच्छा, हुआ। हाँ। T1 जी। इज ग्रेटर देन T। ठीक है। जी। जी। और अगर एक और सिचुएशन कर लेता है कि जी इस सब्जेक्ट को फर्दर नीचे ले आता, तो इस टेंशन पे फिर फर्क कोई नहीं पड़ेगा, फर्दर चेंज नहीं होगी। ठीक है। जी। कोई डाउट? नाइस। अपथ्रस्ट की कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ अपथ्रस्ट? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या बताएंगे? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, ये इसकी कॉज है। ठीक हो गया। जी। अब देखें कोई चीज डूबती कब है और डूबने का तलक किस चीज पे आता है। देखो बेटा, अगर फॉर एग्जांपल ये लिक्विड के अंदर वाली जगह है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट जो है इस फॉर्म में, इस पे दो फोर्सेस होंगी, वन इज वेट एंड अदर इज अपथ्रस्ट। बेटा अगर फैसला क्या होगा कि अपथ्रस्ट अगर ग्रेटर है वेट से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? लोड करेंगे। ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ऊपर जाएगा और इस की कुछ इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस कर देगा। ठीक है। वजह यह है कि अब थ्रस्ट चूंकि वेट से ज्यादा है, तो अब थ्रस्ट को कम करेगा। कम करने के लिए इसका कुछ पार्ट लिक्विड से बाहर चला जाएगा, कुछ अंदर है। अब थ्रस्ट चूंकि इस वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, तो अब थ्रस्ट वेट के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। एक बैलून लें और पानी के टब में नीचे इसको छोड़ दें, तो ये सीधा ऊपर जाएगा और ऊपर जाके इस तरह की किसी थोड़े से हिस्से में ये बैलेंस कर देगा अपना। तो ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अगर अप थ्रस्ट बेटा वेट अगर ज्यादा हो, क्या हो? वेट इज ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो सिंक करेगा। सिंक करेगा। सिंक। हाँ, इसको थोड़ा सा हम जरा रिलेट करते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, mg, और अप थ्रस्ट क्या होती है वो हमने देखा है, रो जी वी वॉल्यूम। वी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ठीक है। लेट से ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है कंप्लीटली और उसको हम अप थ्रस्ट को देखना चाह रहे हैं, तो फिर ये होगा एम, क्या होगा यहाँ पे? जी जी कैंसिल कर देते हैं ना, तो मेरे पास जी। होगा
mass of the object क्या होता है? mass is density is times mass of volume. volume, so mass is density Density into times volume. volume. This is density of the object time volume of the object. This is density of the liquid टाइम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और अगर ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? जी. अगर ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर ग्रेटर होगी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या कर देगा? सिंक कर जाएगा. ये बात क्लियर है? यस. ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, अदरवाइज वो नहीं डूबेगा. इसलिए जब आप अपने साथ कोई चीजें अटैच कर देते हो, जैसे लाइव जैकेट्स होती हैं, उससे क्या होता है कि आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, मैस पे इतना फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस हो जाती है. तो अगर आपकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से रिड्यूस हो जाएगी तो आप नहीं डूबोगे. ठीक है? जी. अच्छा जी. दूसरी अहम बात बेटा इसमें ये है कि देखो, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट अभी ये अभी सरफेस से ऊपर ही है, टेंशन इज इक्वल टू वेट. इधर क्या है? टेंशन इज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब बेटा अगर इसको मैं पानी के अंदर ले चलता हूं, ये डिस्टेंस है एक्स. एक्स को इंक्रीज करूंगा तो अब थ्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ साथ. जी. एक्स को इंक्रीज करूंगा, अब थ्रस्ट पे क्या फर्क हम्म. पड़ेगा? अब थ्रस्ट भी इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगी एक खास हद तक, ऐसे नहीं. जब एक्स इस ऑब्जेक्ट की इस फॉर एग्जांपल इसकी डेप्थ जो है, इसकी या हाइट जो है वो एच है, तो जब इस एच से बढ़ जाएगा एक्स तो फिर फर्दर अप थ्रस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इधर अप थ्रस्ट निकालना हो तो क्या होगा? इस जगह पे अप थ्रस्ट का क्या एक्सप्रेशन होगा? रो जी वॉल्यूम क्या होगा? ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा ए है. ठीक है? तो वॉल्यूम होगा टाइम्स ए एक्स. इंटू एक्स. ठीक है? हम्म. ये अप थ्रस्ट का जी. होगा. सो जैसे एक्स इंक्रीज होगा, अप थ्रस्ट विल इंक्रीज. ठीक है? अब अगर इस ऑब्जेक्ट को जी. फर्दर पानी के अंदर ले चलते हो, और एक सिचुएशन में ये एक्स जो है अब इसके बराबर हो जाता है एच के, तो उसके बाद एक्स को इंक्रीज करने से फर्दर अप थ्रस्ट पे कोई फर्क, नाउ एक्स इज इक्वल टू एच. अब अप थ्रस्ट मैक्सिमम होगी, अब अप थ्रस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ा. सो अगर अप थ्रस्ट का ग्राफ बनाया जाए एक्स के साथ, अप थ्रस्ट वर्सेस एक्स, एक्स जीरो, अप थ्रस्ट क्या है आपके पास? जीरो. अप थ्रस्ट लीनियरली इंक्रीज की, ये यहां से नजर आ रहा है. एक्स जब एच के बराबर हो जाता है तो उसके बाद अप थ्रस्ट क्या हो जाती है? कांस्टेंट. कांस्टेंट. और ये इस ग्राफ में कहां से हमें नजर आएगा? दैट एक्स इज इक्वल टू दिस एच. एच हो कोई, एल हो, कुछ भी हो, उसके बाद फर्दर अप थ्रस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? इसी तरीके से आप टेंशन का भी लिख सकते हो कि टेंशन का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? टेंशन होगी, इस सिचुएशन में टेंशन क्या होगी?
वेट माइनस वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, दैट इज रो जी ए इंटू एक्स। सो टेंशन का ग्राफ कैसा बनेगा? टेंशन विल एक्स के साथ, एक्स जीरो, टेंशन मैक्सिमम वेट के बराबर। जी। ठीक है, फिर टेंशन डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। जब एक्स एच के बराबर हो जाएगा उसके बाद टेंशन, फर्दर टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर नहीं टेंशन पड़ा। कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपको इन डेप्थ चीजें पता होनी चाहिए। अब थ्रस्ट होता है, इसीलिए देखे ना, अब बहुत बड़ा बहरी जहाज समंदर में नहीं डूबता, लेकिन एक छोटी सी अगर कील फेंक दें तो वो डूब जाएगी। वजह ये है कि कील का जो जब वो पानी में जाएगी, जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा वो उसके वेट से उस अप थ्रस्ट जो है वो कम होगी। इन अदर वर्ड, डेंसिटी ऑफ द कील इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर, सो दैट्स व्हाई वो डूब जाती है। लेकिन बहुत बड़ा बहरी जी। जहाज जो है वो नहीं डूबता। ठीक है। जी। तो अब थ्रस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है, ये आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब थ्रस्ट किस वजह से कॉज की गई है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ऊपर और नीचे। अब थ्रस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो, और अगर वॉल्यूम ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेंसिटी जो है वो जो मर्जी कर लें, अगर वॉल्यूम सेम है तो अब थ्रस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक बैलून है और वो अंदर से खाली है, दूसरी डायग्राम में उतने स्फीयर का स्टील बॉल ले लेंगे, तो उन दोनों पे अपथ्रस्ट क्या होगी? सेम होगी। ठीक है। जी। ये बैलून है अंदर से खाली, और दूसरे में इतना स्टील बॉल ले लेते हैं, इतना ही वॉल्यूम का, इतना है भी, तो अपथ्रस्ट दोनों पे सेम है। लेकिन वेट पे फर्क पड़े। जाहिर है, तो इसलिए ये डूब जाएगा, ये नहीं डूबेगा। तो इक्विलिब्रियम, हम्म। जो ऑब्जेक्ट पार्शियली सिंक होता है ना, वो वजह ये होती है कि ताकि उसका अपथ्रस्ट सिर्फ वेट के बराबर हो, तो इसलिए वो थोड़ा सा इसका हिस्सा ऑब्जेक्ट का अंदर होगा, बाकी जो है वो बाकी डूब रहा होगा। ठीक है। एनी डाउट? नहीं। आप पूछ देख लें, फिर भी कोई मसला हो यार तो फिर भी हम हाजिर हैं। नहीं कोई मसला। इसमें जो है बेटा, अपथ्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, और इसमें आपके पास ये है कि जरा आप थोड़ा सोचना शुरू कर दें, एक सेकंड। हाँ जी, यही है। पहला क्वेश्चन देखें जी, एन ऑब्जेक्ट immersed in a liquid in a tank experiences an upthrust. What is the physical reason of for this upthrust? Density of the body differs from that of the liquid. Is that the reason of upthrust? नहीं सर। वो तो डेंसिटी इक्वल भी होगी तो अपथ्रस्ट तो होगा ही होगा। Density of the liquid हम्म। increases with depth. Pressure of the liquid increases with depth. The value of G in the liquid increases with depth. So what is the real cause? जब फार्मूला भी ड्राइव किया था तो आपको याद है कि मैंने आपको वजह बताई थी कि ऊपर और नीचे फोर्स का फर्क क्यों होता है। वजह यह है कि ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा। ज्यादा। तो इधर क्या है, कौन सी रीजन बनेगी? प्रेशर इन द लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ। ये रीजन है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, समझ जी। आई? यस। गुड। अगला सवाल देखें। A cylindrical block of wood has a cross-sectional area, weight this. So, totally immersed in water with its axis vertical, the block experiences pressure PT and PB. टॉप पे प्रेशर जो है वो PT है, बॉटम पे क्या है? पीबी। PB।
So what is the upthrust? Density time. वही ओरिजिनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। ऊपर फोर्स क्या होगी? फोर्स होती है प्रेशर इनटू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। सो फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया। सो ऊपर फोर्स ये होगी, नीचे फोर्स ये होगी। ठीक है, इन दोनों जी। का डिफरेंस क्या होगा? PBA माइनस PTA। सो व्हाट इज द आंसर? पी सी। हाँ, ये तो यूनिट वाइज भी आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर इज नॉट अप थ्रस्ट, ये वेट का अप थ्रस्ट में कोई तलक नहीं है। अप थ्रस्ट तो अप थ्रस्ट जो है वो सिंपल, अगर आपको ना भी समझ आती तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जी। ये देखें, ब्लॉग एक्सपीरियंस अप थ्रस्ट फ्रॉम द वाटर विच स्टेटमेंट इज द बेसिस ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर अप थ्रस्ट। ये भी वही बात है कि जी ऊपर और नीचे की बात है। द प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ। ये देखें, इसमें जो है व्हाट कॉजेज द अपथ्रस्ट ऑन द सबमरीन, वही देयर इज ए डिफरेंस इन द वाटर प्रेशर एक्टिंग एट द, ये CD आंसर। फिफ्थ में देखें, ये वही न्यूटन मीटर लगाए हुए हैं और उसने कहा है कि जी इधर न्यूटन मीटर क्या शो करेगा इस डायग्राम में? वेट के इक्वल होगा ना। जी। ठीक है, एनर्जी है ना बेटा आप में? यस। हाँ जी, तो इधर वेट के इक्वल होगा और इधर जो है वो टेंशन प्लस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। सो टेंशन विल बी इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट, मैंने कराया आपको। सो ये जो है जी। इसकी रीडिंग कम है, इसकी रीडिंग जो है वो ज्यादा है। ज्यादा है, तो उसकी वजह पूछी है। क्या क्या वजह है? ये जीरो लेवल ऊपर होता है ना, हम्म। तो उससे कहा है कि रीजन बता दें, तो रीजन वही होगी कि इसमें अपथ्रस्ट लगेगा। द बैलेंस रीडिंग, अब बैलेंस रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी ना। जी। ये पूछ रहा है कि बैलेंस रीडिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। बैलेंस रिडक्शन इन द बैलेंस रीडिंग अकर्स एज कंसिक्वेंस ऑफ, ये तो उसने खुद भी रिडक्शन को मान लिया। कहता है कि फर्दर रिडक्शन होगी या नहीं होगी। द बैलेंस रीडिंग विल फर्दर रिड्यूस इफ द क्यूब इज लोड फर्दर इनटू द वाटर। तो फर्दर तो कोई फर्क नहीं जी पड़ता हो। ना। नहीं, फर्दर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा, अब पानी के अंदर है ऑलरेडी। पानी के अंदर से दोबारा नीचे अंदर नहीं जाएगा तो तो अब थ्रस्ट पे कोई प्रेशर। फर्क। नहीं हाँ, अपथ्रस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बैलेंस पे तो पड़ेगा। बैलेंस पे क्यों फर्क पड़ेगा? बैलेंस अब थ्रस्ट ही तो दिखा रहा है, टेंशन दिखा रहा है, तो टेंशन पे फर्क नहीं अच्छा पड़ेगा। हाँ। जी। ठीक है, फिर बेटा देखो, उसने क्या कहा है कि जी बैलेंस रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब इधर भी अब थोड़ा बैलेंस रीडिंग वही होगी जो इधर है। ठीक है, बैलेंस रीडिंग मैंने पहले बोला था कि टेंशन को मेजर कर रहा है इस आपका न्यूटन मीटर। तो टेंशन प्लस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। So tension will be equal to weight minus upthrust and there will be no change in the upthrust। इमर्जन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद की बात कर रहे हैं कि नीचे लेके जाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो दैट देयर विल बी नो चेंज। बैलेंस रीडिंग ड्यूरिंग द इमर्जन करस्पॉन्ड्स टू द अपथ्रस्ट। नो, बैलेंस रीडिंग अपथ्रस्ट को नहीं करस्पॉन्ड कर रही, दैट इज वेट माइनस अपथ्रस्ट को कर रही है। Forces acting on the vertical side of the cube contribute the change in the balance reading। No, vertical side पे जो है नेट फोर्स जीरो होगी दोनों साइडों से। द ग्रेविटेशन पुल ऑन द क्यूब इज अनचेंज्ड। ठीक है, पुल तो सेम ही रहती है ना, जी। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेडी आंसर है। ये क्वेश्चन देख लें और पूछ, कंपैरिजन पूछ रहा है टेंशन का। किन दो में टेंशन सेम है? हाँ बेटा, PQRST में से टेंशन तो सेम नहीं आना चाहिए। क्यों?
मतलब अपसेट पे फर्क पड़ेगा लेकिन टेंशन पे। बेटा देखो ना, आपने लॉजिक समझे नहीं ना, यही मसला होता है, आप समझते नहीं हो बाद में, फिर आपको तब नहीं आता कि पूरी बात मैंने आपको समझाई है बेटा कि टेंशन कैसे सहम है सारा में। टेंशन, वेट और अपथ्रस्ट, क्या सारी सिचुएशन में अपथ्रस्ट सेम है? अच्छा नहीं। तो फिर आपने कैसे फैसला कर लिया अपसेट बेटा? इंक्रीज होगा, अपसेट इंक्रीज होगा तो टेंशन डिक्रीज होगा। तो टेंशन इज वेट माइनस अपथ्रस्ट, ये बात पूरे लेक्चर में यही बात चली है, और कंफ्यूज होना इस पे बनता नहीं है ना। किन दो सिचुएशंस में अपथ्रस्ट सेम है? पी और क्यू पे सेम होगा। पी और क्यू में अपथ्रस्ट सेम है क्योंकि क्योंकि अपसेट वॉल्यूम, सेम। तो टेंशन सेम है इन दोनों में, ये दो टेंशन इक्वल हैं। ठीक है, इधर टेंशन क्या होगी? अपथ्रस्ट कम है, सो टेंशन इसमें, हम्म। टेंशन विल बी इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट चूंकि कम है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा होगी। तो ये जो टेंशन टेंशन है, इंक्रीज। टेंशन जी। इन आर इज ग्रेटर देन टेंशन इन पी और ये क्यू। एंड क्यू। ठीक है, इसमें टेंशन किसके इक्वल है? हम्म। टेंशन इन एस इज वेट। इक्वल टू वेट। ठीक है, तो सबसे जी। ज्यादा टेंशन कहाँ पे? एस में। टी पे। एस में ना, हाँ। जी यस। एस में टेंशन सबसे ज्यादा, फिर टेंशन हम्म। इसमें कम और यहाँ सबसे कम। ठीक है, जी। बस ये याद रख लेना। इसमें कौन सी ऑप्शन आ गया आपके पास? इरिटेशन क्यू। ये वो दिखा दूं? ऊपर करेंगे। तो बस हाँ, ऊपर एक करेंगे। सेकंड, वही मैं करने लगा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम है, ये थोड़ा सा। At P and Q, tension is in the cord is same because P और Q में same because the difference in the pressure between the top and the bottom of the cylinder is same. ठीक है, टेंशन P और Q में सेम तो है। आगे, at Q the tension T in the cord is less than the P, no। दूसरा तो स्ट्रेट अवे गलत। at R the tension in the cord is less than the tension in, less than at P तो because atmospheric pressure, नहीं। no, कोई कंपैरिजन नहीं। at S the tension in the cord is greater than at P because the atmospheric pressure तो एवरीवेयर सेम ही है ना, इसका फर्क नहीं। तो जी। इसमें क्या होगा, कौन सी ऑप्शन है? ए। ए। ये देख लें, चार ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डेंसिटीज के, वॉल्यूम सेम है, ये यहाँ पे देख लें। Four cuboids with identical lengths, breadth and height, same volume. So they will experience same upthrust or different? जी बेटा। सेम होगा उससे। हाँ बेटा, कंसेप्ट को ध्यान में रखें ना, अब तो वॉल्यूम सेम है तो अपथ्रस्ट सेम होगा। ठीक है, जी। upthrust of the water on each of the cuboid is same। ठीक हो गया। जी। अब एक और फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है बेटा? यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? ऊपर।
तो इस ऑब्जेक्ट के और इस लिक्विड के सरफेस के दौरान एक रेजिस्टिव फोर्स, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स होगी, और उस रेजिस्टिव फोर्स को हम क्या कहेंगे? ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स किस चीज पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। जितनी स्पीड ज्यादा होगी ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो ड्रैग फोर्स क्या होगी? जीरो। जीरो। दूसरी हम बात के ड्रैग फोर्स इज अपोजिट टू, ये कंसेप्ट ध्यान में याद रखना, अपोजिट टू ऑपोजिट टू अपस्ट्रीम। वेलोसिटी। बस। और ये क्या है? रेजिस्टिव फोर्स है बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। ठीक है। हम्म। जी। गुड हो गया। तो अब ये इसमें ये जरा लांजर है पीडीएफ फाइल। ये क्वेश्चन भी देखें इसमें। एयर बबल इज राइजिंग थ्रू ए लिक्विड एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। एयर बबल है, इसका वेट काफी कम होगा ना। जी। ठीक है। सो अब थ्रस्ट ऊपर होगा और ड्रैग फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। सो इसको रिजेक्ट कर लेंगे। और अब थ्रस्ट का वेक्टर और नीचे वेट और ड्रैग का वेक्टर मिला के इसके बराबर होंगे। ठीक है। वो तो चीज देख लें, इसकी लेंथ ज्यादा है, इन दोनों को मिला के इसी के बराबर है। अब आपने कंपैरिजन करना जी। है कि क्या वेट ज्यादा होगा या ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। हाँ बेटा, हम्म। वेट ज्यादा होगा या ड्रैग फोर्स? आपको क्या लगता है? एयर बबल है ना, एयर बबल का क्या मतलब होता है? उसका वेट कुछ ज्यादा होगा, उसका वेट बहुत कम नाइस। होगा, अंदर से खाली है, जी। एयर है खाली। तो वेट ड्रैग फोर्स से बहुत कम होगा। वेट जी। ड्रैग फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट। अब इन दोनों में वेट ड्रैग फोर्स से कम है, लेकिन अगर आप इसको और इसको ऐड करें ना, तो क्या ये इतना वेक्टर बन रहे? नहीं। नहीं, तो ए आंसर होगा। ठीक है, ये इतना जरा आंसर जी। टेक्निकली देखना है चीजों। ठीक है, कोई शक? नाइस। ये भी बेटा वही देख लें। ऑब्जेक्ट या टर्मिनल वेलोसिटी से फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स के नेट फोर्स जीरो है, और अपवर्ड फोर्सेस शुड बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। नीचे गिर रहा है, दैट्स वाई ड्रैग फोर्स ऊपर। अब थ्रस्ट वैसे ही ऊपर होती है, वेट नीचे, तो क्या होगा? U प्लस डी इक्वल टू वेट। ये इक्वेशन होगी। ठीक है प्यारे बेटा। जी। U प्लस डी इज इक्वल टू द वेट। ये आम सा सवाल है यार, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। इसमें जी। ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, सिंपल। जिसको नहीं भी पता ना, इक्विलिब्रियम का पता है तो वो भी कर लेगा कि U प्लस डी इक्वल टू डब्ल्यू। यू प्लस वेट। डी इक्वल टू डब्ल्यू, तो ये हमारे पास सी आंसर ठीक होगा। ठीक है। जी। डब्ल्यू माइनस यू इक्वल टू डी। इस केस में कह रहे हैं, बस ये आखिरी बात करते हैं, मेरे खत्म कर। बेटा देखो, स्टेशनरी बॉडी फ्लोट्स इन वाटर। इफ द बॉडी इज स्टेशनरी, net force on the body is zero. What are the forces? Weight वेट। and अपथ्रस्ट। thrust. और हम्म। और कोई होगी फोर्स? नहीं। नहीं होगी सर, क्योंकि ड्रैग फोर्स बेटा होती है जब ऑब्जेक्ट मूव करो।
जी। बस अब पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रेविटेशन फोर्स, द thrust is zero, the viscous force is zero, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या है? वही विस्कस ड्रैग फोर्स जो होती है, अच्छा। हाँ। विस्कस विस्कस फोर्स फोर्स भी जीरो। कहते हैं या विस्कस ड्रैग भी कहते हैं या ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, जी। ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू द विस्कस फोर्स, नो। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, ग्रेविटेशन फोर्स इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट, नो। रेस्ट पे भाई, अपथ्रस्ट इज जीरो, नो भाई। और विस्कस फोर्स इज जीरो। जी। ठीक हो गया। अब देखो बेटा, मैंने आपको सारी चीजें करा दी, ये भी क्वेश्चन उसी तरह की हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसी तरह का मिलता जुलता आज कराया है, ग्राफ।